हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक जनरल साइंस के फिजिक्स पार्ट से लिया गया है। यह टॉपिक आपके रीट एग्ज़ाम के साथ साथ किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ऊष्मा, हीट। तो हीट क्या है, ऊष्मा क्या है, इसे डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको रीट के टॉपिक्स के साथ साथ किसी भी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के टॉपिक्स जैसे पटवार है, एसआई है, एसएससी है, एनटीपीसी है, इन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जनरल साइंस से संबंधित लगभग वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो ऊष्मा, हीट क्या है, ऊष्मा क्या है। तो अब मान लो एक वस्तु गर्म है, एक वस्तु का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और दूसरी वस्तु का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। एक वस्तु का टेम्परेचर 20 डिग्री है, दूसरी वस्तु का टेम्परेचर 10 डिग्री है। अब दोनों वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गई, दोनों वस्तुओं एक दूसरे के संपर्क में ले आए हम लोग। एक वस्तु का ताप 20 डिग्री था, दूसरी वस्तु का ताप 10 डिग्री था। दोनों वस्तुओं को एक दूसरे के संपर्क में ले आए तो इन दोनों का ताप समान होएगा, बराबर हो जाएगा। तो कैसे होएगा? जो ज़्यादा ताप रखती है उसके पास ज़्यादा ऊष्मा है, जो कम ताप रखती है उसके पास कम ऊष्मा है। तो यहाँ से ऊष्मा यहाँ जाएगी। ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है और दोनों का टेम्परेचर जो है वो फिर 15 डिग्री हो जाएगा। जब तक दोनों का ताप बराबर नहीं होता तब तक ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप से निम्न ताप वाली वस्तु में होता रहेगा। यानी ऊष्मा क्या है? ऊष्मा वह भौतिक राशि है, ऊष्मा वह भौतिक राशि है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा वह भौतिक राशि है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है या स्थानांतरित होती है। यानी ताप के अंतर के कारण, ताप के अंतर के कारण स्थानांतरित होने वाली भौतिक राशि, स्थानांतरित होने वाली भौतिक राशि ऊष्मा कहलाती है। मात्रक इसका जूल होता है, ऊर्जा का ही एक रूप है ऊष्मा, मात्रक जूल होता है। क्लियर? मान लो एक वस्तु का ताप 20 डिग्री है, दूसरी का ताप 10 डिग्री है, तो क्या होगा? दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आए तो जब तक दोनों का ताप बराबर नहीं होता तब तक ऊष्मा जो है वो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जाएगी। इसका मतलब ऊष्मा वह भौतिक राशि है जो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। यानी ताप के अंतर के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होने वाली भौतिक राशि को हम ऊष्मा कहते हैं। क्लियर? तो ऊष्मा को डिस्कस करने से पहले हमें ताप के बारे में पता होना चाहिए। तो इसीलिए जहाँ भी आप लोग जनरल साइंस में ऊष्मा टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ एक टॉपिक दिया होता है ताप की अवधारणा। आप लोगों ने अगर ऊष्मा सिलेबस में देखा है तो उसमें एक टॉपिक लिखा होगा ताप की अवधारणा। तो अब ऊष्मा डिस्कस करने से पहले हम ताप की अवधारणा या टेम्परेचर को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ताप की अवधारणा। तो ताप क्या है? ताप वह भौतिक राशि है, ताप वह भौतिक राशि है जो ऊर्जा के स्थानांतरण या ऊष्मा के स्थानांतरण की या प्रवाह की दिशा को बताता है। ऊष्मा के स्थानांतरण की या ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को बताता है। ऊष्मा का प्रवाह हमेशा किधर होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। तो यानी ताप क्या है? ताप वह भौतिक राशि है जो ऊष्मा या हम कह दें ऊर्जा के स्थानांतरण की
दिशा को बताता है। ताप वह भौतिक राशि है जो ऊष्मा या ऊर्जा के स्थानांतरण की दिशा को बताता है कि ऊष्मा का स्थानांतरण किस ओर से किस ओर हो रहा है। और ताप का मापन हम जिस उपकरण से करते हैं उस उपकरण को तापमापी थर्मामीटर के नाम से जानते हैं। थर्मामीटर। ताप का मापन जिस उपकरण से किया जाता है उसे तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। और ताप मापने के लिए सामान्यतः दो पैमाने यूज किए जाते हैं। एक तो सेल्सियस, जो सामान्य पैमाने हैं, सेल्सियस पैमाना, और एक केल्विन पैमाना। एक तो है सेल्सियस पैमाना और एक केल्विन पैमाना जो हम सामान्यतः यूज करते हैं। इसके अलावा भी दो पैमाने और हैं। कौन कौन से? एक तो रिक्टर पैमाना, र्यूमर पैमाना, र्यूमर पैमाना, और एक फ़ारेनहाइट पैमाना। तो एक तो र्यूमर और एक फ़ारेनहाइट, तो चार पैमाने हैं टोटल। कौन कौन से? एक तो है सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस पैमाना। दूसरा है केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाना। तीसरा है फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट पैमाना। और चौथा है र्यूमर, र्यूमर पैमाना, र्यूमर पैमाना। तो ये चार पैमाने जो हैं ताप को मापने के लिए यूज किए जाते हैं। कौन कौन से? सेल्सियस, इसका आविष्कार सेल्सियस ने किया था। केल्विन, इसका आविष्कार केल्विन द्वारा किया गया था। इसका आविष्कार र्यूमर द्वारा, और इसका फ़ारेनहाइट के द्वारा। वैज्ञानिकों के नाम पर ये नाम दिए हुए हैं: सेल्सियस पैमाना, केल्विन पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, र्यूमर पैमाना। अब इन पैमानों में संबंध हम लोग जनरली क्रैमिंग करते हैं, बुक से रट्टा मार लेते हैं, लेकिन संबंध है कैसे वो मैं आपको बता दूं। यहाँ मैं चारों पैमानों के, ये जो चार पैमाने मैंने लिखे हैं, इन चारों पैमानों के संबंध को आपके सामने क्लियर करूंगा कि इनमें जो संबंध लिखा होता है बुक्स में, वो संबंध कैसे बना है, क्या है वो संबंध। संबंध के लिए आपको एक तो हिमांक, जल का हिमांक और जल का क्वथनांक यहाँ लिखना है। सेल्सियस पैमाने में जल का हिमांक कितना होता है, केल्विन पैमाने में जल का हिमांक कितना होता है, फ़ारेनहाइट में जल का हिमांक कितना होता है, और र्यूमर में जल का हिमांक कितना होता है, और इधर जल का क्वथनांक कितना होता है। तो अगर मैं सेल्सियस पैमाने में करूं तो हिमांक होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री, यानी जल जो है वो 0 डिग्री पर जम जाता है। और क्वथनांक होता है 100 डिग्री। सेल्सियस पैमाने में अगर मैं बात करूं तो हिमांक, जल का हिमांक 0 डिग्री और क्वथनांक 100 डिग्री होता है। क्लियर? अब मैं चलूं केल्विन में, तो इसमें जो हिमांक होता है 273 केल्विन। ये तो अपने को पता ही है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं वो भी आज क्लियर हो जाएगा आपको। तो 0 + 273 273 रहेगा, 100 + 273 करेंगे तो 373 हो जाएगा। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस था, ये 100 डिग्री सेल्सियस था, ये 273 केल्विन हो गया, ये 373 केल्विन हो गया। क्लियर? फ़ारेनहाइट में हिमांक जो होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और क्वथनांक जो होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। हिमांक 32 डिग्री और क्वथनांक 212 डिग्री। अब चले र्यूमर में। र्यूमर में जो हिमांक होता है वो होता है 0 डिग्री, 0 डिग्री
र्यूमर। हिमांक 0 डिग्री ही होता है और जो क्वथनांक होता है वो होता है 80 डिग्री। 80 डिग्री र्यूमर। हिमांक 0 डिग्री और क्वथनांक 80 डिग्री र्यूमर पैमाने में। फारेनहाइट में हिमांक 32 डिग्री, क्वथनांक 212 डिग्री। केल्विन में ये 273 ऐड करके निकाला गया। सेल्सियस का सबको पता होगा। अब आपको मोटा मोटा एक बता देता हूँ तरीका याद रखने का कि कैसे हमने याद रखना है। सिर्फ आपको र्यूमर पैमाने में 80 डिग्री र्यूमर याद करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे मैंने तैयार किया है, मेरे हिसाब से कैसे मैं याद रखता हूँ वो क्लियर कर देता हूँ। सेल्सियस में सबको पता है 0 डिग्री 100 डिग्री। केल्विन में 273 ऐड करके लिख देते हैं। फारेनहाइट में 32 डिग्री, ये एक तो ये लर्न करना है 32 डिग्री, एक 80 डिग्री। 32 क्या है 3 2, 3 के मैं 2 टुकड़े कर दूं, 3 के अगर 2 टुकड़े कर दूं तो 2 1, ये 3 के 2, ये 3 था, 3 के 2 टुकड़े कर दिए 2 1, 3 के 2 टुकड़े कर दिए 2 1, 2 का 2 ही रह गया। क्लियर। 3 के 2 टुकड़े कर दिए 2 1, तो ये था 3 2, ये हिमांक था फारेनहाइट में। और अगर क्वथनांक तैयार करना है तो 3 के 2 टुकड़े कर दूं मैं तो 2 1, 2 1 3 होता है। ये तो 3 के 2 टुकड़े कर दिए 212 बन गया। 212 डिग्री फारेनहाइट। र्यूमर पैमाने में 0 डिग्री है हिमांक और क्वथनांक जो होता है वो 80 डिग्री होता है। अब चारों पैमानों में संबंध कैसे लिखना है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे हमारी बुक्स में संबंध लिखा होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग पैमाने का नाम लिखेंगे, कौन सा पैमाना है। जैसे सेल्सियस पैमाना है तो C माइनस इसका हिमांक कितना था, सेल्सियस पैमाने में जल का हिमांक कितना था 0 बटे दोनों का डिफरेंस, तो 100 माइनस 0, 100 माइनस 0 कितना आएगा 100। तो क्या करना है हमने, पैमाना जो भी पैमाना है वो माइनस क्या करना है उसका हिमांक, जो भी उसका हिमांक है वो माइनस बटे में अंतर, दोनों हिमांक और क्वथनांक का अंतर लिखना है। तो पैमाना सेल्सियस था, हिमांक 0 था, दोनों का अंतर 100 था, बराबर। पैमाना है केल्विन, तो केल्विन का K माइनस हिमांक कितना है इसका 273 बटे में दोनों का अंतर, तो 273 और 373 का अंतर कितना आएगा 100, बराबर। पैमाना है फारेनहाइट, फारेनहाइट का F माइनस हिमांक कितना है 32 बटे में दोनों का अंतर 212 और 32 का अंतर आप देखेंगे तो 180। तो इसको क्रैमिंग नहीं करनी है, आप लोगों ने ये लर्न कर लिया है तो आप लोग बड़े आराम से फार्मूले लिख सकते हैं। ये बराबर जो संबंध है वो सब लिख सकते हैं आप। पैमाना कौन सा है र्यूमर, माइनस हिमांक कितना है 0 बटे दोनों का अंतर 80। तो ये चारों पैमानों में संबंध है, चारों पैमानों में ये संबंध है। अब जैसे हम लोग कहते हैं कि सेल्सियस से अगर केल्विन बनाना है, सेल्सियस से अगर केल्विन बनाना है, पहले इसको सेंटीग्रेड बोला जाता था, वर्तमान में इसको सेल्सियस बोला जाता है। तो सेल्सियस से अगर मैंने केल्विन बनाना है तो 273 ऐड कर देते हैं। कैसे देखो आप, ये क्या था C माइनस 0 बट्टे 100। अब सेल्सियस और केल्विन का संबंध क्या है, केल्विन माइनस 273 बट्टे 100, 100 से 100 कट गया, ये माइनस 273 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। इसलिए हम लोग सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 ऐड कर देते हैं। अब फारेनहाइट और सेल्सियस, इसमें से जो क्वेश्चन निकलता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूं। ताप की वह वैल्यू, ताप का वह मान जिस पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट बिल्कुल बराबर होते हैं, यानी जितने सेंटीग्रेड ताप होगा उतने ही फारेनहाइट ताप होगा, वो वैल्यू मेरे को निकालनी है। तो वो वैल्यू है -40 डिग्री, -40 डिग्री। -40 डिग्री
सेंटीग्रेड बराबर होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ताप का वह मान जिस पर सेंटीग्रेड पैमाना और फ़ारेनहाइट पैमाना बिल्कुल सेम वैल्यू देता है वो है -40 डिग्री। अब इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, देखो कैसे। इसको अगर मेरे को फार्मूले बनाने आ गए हैं, मैं आपको फिर बता दूं, हिमांक और क्वथनांक आपने लर्न करने हैं, उसके बाद आप लोग फार्मूला आराम से लिख सकते हैं। जो भी पैमाना है वो माइनस उसका हिमांक बट्टे में उसका अंतर, क्वथनांक और हिमांक का अंतर। अब किस ताप के किस मान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना बिल्कुल सेम होता है, समान होता है, वो कैसे निकालूंगा देखो मैं। तो सेल्सियस है C-0 बटे 100 और फ़ारेनहाइट है F-32 बटे 180। अब मैंने वो वैल्यू निकालनी है जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाए, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाए, यानी F बराबर C हो जाए। तो F बराबर C हो जाए तो मैं F की जगह C लिख दूं या C की जगह F लिख दूं, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो जब बराबर हो जाएगी तो मैंने लिख दिया C-0 बट्टे 100 बराबर C-32 बट्टे 180। क्योंकि F और C की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो मैं F की जगह C लिख सकता हूँ। क्लियर? 0 से 0 कट हो गई। अब ये बना, ये भी कट जाएगा 2 के टेबल से, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18। C-0 क्या रह गया, C अपॉन में क्या आ गया 5 इक्वल टू C-32 अपॉन में रह गया 9। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो क्या बन गया 9C बराबर 5C माइनस 32 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 160। तो ये हो गया 9C बराबर 5C माइनस 160। 5C को इधर ले आए तो ये बन जाएगा 9C माइनस 5C इक्वल टू माइनस 160। और 9C में 5C गए तो बचा 4C बराबर माइनस 160। तो C बराबर, C की अगर मैं यहाँ वैल्यू निकाल लूँ तो माइनस 160 अपॉन 4 यानी माइनस का 40। तो माइनस 40 जो है, अब चाहे मैं माइनस 40 C रख दूँ, C की वैल्यू माइनस 40 रख दूँ तो ये इक्वल होगी माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। आप चेक करके देख लें, यहाँ माइनस 40 रख के देखें, माइनस 40 रख के देखें तो माइनस 40 माइनस 0 अपॉन 100, तो माइनस 40 माइनस 0 अपॉन 100, 0 से 0 कट गई, माइनस 4 अपॉन 10 आया, माइनस 4 अपॉन 10 आया। अब यहाँ रख के देखें, माइनस 40 माइनस 32 अपॉन 180, माइनस 4 अपॉन 10 बने ना। अब देखें आप लोग F की जगह भी माइनस 40 रख के देखें, माइनस 40 माइनस 32 अपॉन में 180, तो ये हो गया माइनस का 72 अपॉन में 180, तो ये 18 के टेबल से कट जाएगा। 18 10 जा 180, 18 4 जा 72, तो ये भी माइनस का 4 अपॉन 10, ये भी माइनस का 4 अपॉन 10, यानी माइनस 40 पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टेम्परेचर की किस वैल्यू पर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना जो होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, तो माइनस 40 डिग्री पर। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बातें, जो द्रव तापमापी होता है, द्रव तापमापी, उसमें पारा भरा होता है, ये सबको पता है, मरकरी भरा होता है उसमें, द्रव तापमापी के अंदर, द्रव तापमापी इसमें पारा भरा होता है, और इसका जो यूज किया जाता है -30 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक, -30 से अगर 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मीजर करना है, टेम्परेचर मापना है, तो हम लोग द्रव तापमापी का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे कम ताप मापना हो,
अगर इसे कम ताप मापना हो तो फिर द्रव तापमापी यानी पारे वाले तापमापी का उपयोग नहीं किया जाता, उसमें अल्कोहल भरा जाता है। तो निम्न तापमापी में पारे के स्थान पर क्या भरा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्न तापमापी में पारे के स्थान पर अल्कोहल भरा जाता है। तो पारा जो है वो -30 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक या सेल्सियस तक ही टेम्परेचर मेजर करता है। इससे अगर कम ताप हमने मेजर करना हो तो फिर हम लोग उसमें अल्कोहल भरते हैं। तो निम्न तापमापी में पारे के स्थान पर यूज किया जाता है किसका, अल्कोहल का। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक ऊष्मा। ऊष्मा में हमने जो डिस्कस किया वो थी ताप की अवधारणा। ताप की अवधारणा में ताप की परिभाषा क्या है और उसके 4 पैमाने कौन कौन से हैं और चारों पैमानों में संबंध क्या है, ये हमने डिस्कस किया। अब इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसे 8 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, 8 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है, 8 डिग्री सेल्सियस कितने रिक्टर के बराबर है, वो भी बड़े आराम से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि संबंध, मान लो मेरे को सेल्सियस दे दिया 8 डिग्री, तो मैं यहाँ 8 रख दूंगा। रिक्टर निकालना है तो मैं वहाँ R लिख दूंगा। तो मेरा फार्मूला बन जाएगा 8 - 0/100 यानी 8/100, और ये हो गया R - 0 यानी R/80। तो 8/100 बराबर R/80, 0 से 0 कैंसिल होगी, 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 × 8 64/10, तो रिक्टर में आएगा 6.4। तो 8 डिग्री सेल्सियस जो है वो 6.4 रिक्टर के बराबर होता है। तो ये बहुत ही आराम से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। चारों संबंध आपको मैंने क्लियर कर दिए कि बनाना कैसे है संबंध। तो जो भी पैमाना है माइनस उसका हिमांक और क्वथनांक का अंतर वो बट्टे में लगा देना है आपने, तो आपका संबंध जो है वो बन जाएगा। तो इसको क्रैमिंग करने की ज़रूरत नहीं रहेगी आपको इस संबंध को, नहीं तो हम इसको ज़्यादातर क्रैमिंग करते हैं और फिर ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या आंकड़ा वहाँ लिखा हुआ था, क्या डाटा वहाँ लिखा हुआ था। तो स्टूडेंट्स यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए बेनिफिशियल लगा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी कम्पिटिटिव एग्जाम जो कि रीट, पटवार या अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम है उनके वीडियो आपको बहुत जल्द प्राप्त होने वाले हैं। तो जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।